हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और किस एनर्जी में थे। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं टोटैलिटी, सेलिब्रेशन, हीलिंग एंड प्रोजेक्शंस और यहाँ पर ज़ोडिएक साइन है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके बस ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, थोड़ी देर पहले किस एनर्जी में थे आपके पर्सन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना प्रोजेक्शन का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो कुछ भी सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत मिलती है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन आपके जैसे ही सोच पा रहे हैं और आप भी इस पर्सन के जैसे सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त परेशान भी नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप में अपना अक्स दिखाई देता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जिस सिचुएशन से, जिस मुश्किल वक्त से ये पर्सन गुजर रहे हैं, आप भी इन दिनों उसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। यानी कि इन दिनों आप दोनों के जीवन में एक ऐसा मुश्किल वक्त है जिससे निकलने की आप दोनों ही पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आप दोनों का एक होना इस पर्सन को थोड़ा सा मुश्किल लगता है और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त भी शायद पूरी तरह से एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रही हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ना, वो इसी वजह से हैं कि कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान है। कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास प्रोजेक्शंस के कार्ड के साथ साथ सेलिब्रेशन का कार्ड है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पर्सन है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी मोमेंट को। किसी पार्टी में आपका पर्सन आपसे मिला हो ऐसा भी लगता है और यहाँ पर इस पर्सन की मुलाकात थर्ड पार्टी से भी किसी पार्टी में ही हुई है। यानी कि जहाँ कहीं भी आप दोनों या फिर आप तीनों एक तरह से देखा जाए ना मिले हैं ना, वहीं से आप तीनों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। क्योंकि आपका पर्सन आपको चाहता है, आप इस पर्सन को चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कोई अदर पर्सन है जो आप दोनों में से किसी एक को पाना चाहता है। ये चीज़ क्लियर है, या तो आपका पर्सन ना उस इंसान को पहचान नहीं पा रहा, वो इस पर्सन का कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है। ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना कोई अदर जो पर्सन है वो इस पर्सन का फ्रेंड है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना, जिस बात को लेकर, जिस इंसान को लेकर है, वो कोई थर्ड पार्टी ही है। आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अदर पर्सन ज़रूर है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में ये दूरियां बढ़ रही हैं। पर आपका पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। आप दोनों का ये जो अटूट बंधन है ना, जो ये टूट रहा है, बिखर रहा है, उस इंसान की वजह से ही है। आप दोनों नासमझ बने हुए हैं और वो इंसान अपना काम करता जा रहा है। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से और आप दोनों के बीच में रहकर ही वो आप दोनों के बीच ना फूट डालने का काम कर रहा है। ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ ना हमारे पास टोटैलिटी का कार्ड भी है। आप दोनों जो एक दूसरे से इस वक्त खफा हैं या आप दोनों का साथ जो छूट रहा है उस इंसान की वजह से छूट रहा है। आप दोनों इस रिश्ते को बनाए रखना भी चाहते हैं पर यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों नाकाम हैं इस रिश्ते को बनाए रखने में। तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और इसी की वजह से आप दोनों के बीच इस वक्त हो सकता है बात नहीं हो रही हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई हो, या फिर कुछ लोगों का पूरी तरह से नो कांटेक्ट भी है। ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक किया है या आपने ही इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है इस पर्सन की किसी बात से खफा होकर। तो आप दोनों खफा से नज़र आ रहे हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से। तो ये जो नाराज़गी है किसी तीसरे पर्सन की वजह से है, उस इंसान की देन है। यहाँ पर आपके रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र लगी है तो यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ टोटैलिटी के साथ साथ ना हमारे पास हीलिंग का कार्ड है। आप दोनों को ही ना खुद को हील करने की ज़रूरत है, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को ना निभाने की ज़रूरत है। जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं उनकी डेप्थ तक जाने की ज़रूरत है। तो आपको समझना होगा कि आपका पर्सन किस बात से आपसे खफा है, किस वजह से आप दोनों के बीच ये दूरियां आ रही हैं।
तो आपको ना थोड़ा मैच्योरिटी से इस पर्सन को डील करना है। और जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उस सिचुएशन में आपको अपना ना माइंड पूरी तरह से शांत रखना है और शांत माइंड के साथ ही इस पर्सन को समझने की कोशिश करनी है कि किन बातों की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं ना तब तक आपका पर्सन आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिस तरह का बिहेवियर आपके साथ में अपनाए हुए हैं वैसा ही बिहेवियर आपका भी सामने से आ रहा है। अगर आप इस पर्सन को एक बात बोल रहे हैं तो ये पर्सन 2 बातें बोल रहा है, ये पर्सन जब 3 बात बोल रहा है तो आप 4 बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप दोनों ही एक दूसरे को ना मिरर कर रहे हैं। और ये जो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं ना, चाहे वो फाइट्स हों, चाहे प्यार हो, चाहे इमोशंस हों, चाहे फीलिंग्स हों, चाहे एनर्जीज़ हों, सारी चीज़ें मिरर हो रही हैं। और इस वजह से ना आप दोनों के बीच ये ब्लास्ट हो रहा है। समझ रहे हैं ना, ये जो भी यहाँ पर आप लोगों का गुस्सा एक दूसरे पर फूट रहा है ना तीसरे पर्सन की वजह से, और वो इसलिए कि आप उस तीसरे पर्सन को नहीं पहचान पा रहे। तो आपको इस रिश्ते में तीसरे पर्सन को पहचानना होगा कि वो कौन है, किस हद तक जा सकता है। तो उसकी बिहेवियर पर नज़र रखनी होगी। आप दोनों के बीच में जो भी ये थर्ड पार्टी है ना उसे पहचानने की ज़रूरत है। चाहे अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, कोई सिचुएशन हो या कोई पर्सन ही क्यों ना हो, उसे समझना होगा और उस इंसान की चालाकियों को अच्छे से समझकर ही अपने रिश्ते में कुछ एफर्ट्स डालने होंगे ताकि आपका पर्सन रिटर्न आपकी तरफ वापस आ सके। क्योंकि ये पर्सन ना जब से आपसे दूर गए हैं ना, इस पर्सन ने तो ख़ुद को काफ़ी देखा जाए तो नेगेटिव कर लिया है। इस पर्सन के इमोशंस पर तो इस पर्सन का कंट्रोल नहीं है। काफ़ी डीपली ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, फिर भी ये पर्सन ना इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन एक गलती करते हैं ना तो आप 2 गलतियां करते हैं सामने से। तो ये पर्सन आपसे थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है और इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रही है। और आपका पर्सन इतना ना समझे कि उसको पहचान नहीं पा रहा, उसके इरादों को, उसके इंटेंशंस को नहीं पहचान पा रहा। और साथ ही आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है वो थर्ड पार्टी से शेयर कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो कुछ भी आप दोनों के रिश्ते में हो रहा है वो थर्ड पार्टी तक पहुंच रहा है। यानी वो सारी बातें, वो सारी ही जो कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच होती है वो थर्ड पार्टी तक पहुंच रही है। क्योंकि आपका पर्सन इन दिनों अपना हाल दिल थर्ड पार्टी से ही शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपसे ये पर्सन बात नहीं कर रहा पर आपके बारे में बातें थर्ड पार्टी से ये ज़रूर कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में बात किए बिना रह ही नहीं सकते क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। और थर्ड पार्टी से कई बार ये पर्सन ये बात बोल चुके हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। भले ही आप दोनों के बीच कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो पर ये पर्सन पूरी तरह से आपको भुला नहीं पा रहा, आपका साथ नहीं छोड़ पा रहा। एक ऐसा बंधन आप दोनों के बीच बन चुका है जिसे ये चाहकर भी नहीं तोड़ सकता है। और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन आपके बारे में सोचकर थर्ड पार्टी से बातें कर रहे थे, अपना हाल दिल बयान कर रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है कि आपका पर्सन आपसे दूर ज़रूर है, प्यार आपसे करता है, आपके बारे में बातें करता है और आप ही के बारे में सोचता है। ये पर्सन इन दूरियों को कैसे मिटाया जाए ये ख्याल भी इस पर्सन के मन में आते हैं, थॉट्स आते हैं बार बार इस पर्सन के मन में कि आपसे कांटेक्ट कर ले, आपको अनब्लॉक कर दे, आपसे बात कर ले, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कोई ना कोई निकल ही आएगा। तो ये पर्सन ना सोचते ज़रूर हैं पर एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।